अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे बड़ा मशहूर है कि एक सेब खाएं रोज़ाना और डॉक्टर से दूर रहें। अंग्रेज़ी में कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसी तरह से अगर आप सेब से ही बना हुआ जो सेब का सिरका होता है, जिसको एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, उसके 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप मोटापे से दूर रहते हैं। एप्पल साइडर विनेगर, ये सेब के सिरके में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपके वज़न को न सिर्फ ये कि बढ़ने नहीं देती, और अगर आपका वज़न बड़ा भी हुआ होता है तो उसको एक ख़ास लेवल पे उसको बरकरार रखती है। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन इसके अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड। ये जो बेसिकली एक इटालियन लातीनी आप लफ्ज़ कह सकते हैं। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, और ये जो सिरका, तो विनेगर जो है जिससे ये लफ्ज़ एसिटम निकला है, तो एसिटिक एसिड भी इसीलिए कहा जाता है कि जो सेब के सिरके में सबसे बड़ी चीज़ पाई जाती है वो एसिटिक एसिड होता है। और जब आप सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो एसिटिक एसिड की वजह से 2 आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके मैदे से जो यानी स्टमक से जो खुराक है, जो भी आप खाएंगे, फ़र्ज़ करें आपने सुबह शाम इसका जो छोटा एक चाय का चम्मच आप शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि खाने से 1 घंटे पहले आप इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है आपके मैदे से, और जब कोई भी खुराक आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगी आपके मैदे से तो वो आपके भूख के एहसास को कम करेगी। आप थोड़ा सा भी खा लेंगे तो आपको लगेगा कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, और वो क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपके जिस्म से जाते हुए, तो आपको मज़ीद खुराक की कम ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए कहते हैं कि वो लोग जो रूटीन में सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं उनमें तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज़ की रोज़ाना कमी आ जाती है उनकी ज़रूरत में। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने खाना खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा था, उसमें मिठास ज़्यादा वाला खाना था, तो क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें, और क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है तो या तो आप इसको पानी में हल कर लें या फिर इसके फ़ौरी बाद आपने पानी का गिलास पीना होता है, ताकि आपके दांतों पे इसके कोई मुज़र असरात या जो इनेमल पे वो बन जाता है प्लाक्स, तो वो ना बने। तो जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो फौरी तौर पे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो कम मिकदार में 50% कम अज़ कम उसमें कमी आ जाती है कि शुगर जो फौरी तौर पे आपके बढ़ने का अमल होता है या ज़्यादा बढ़ने का अमल होता है। तो शुगर के मरीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से भी फ़ायदा देता है सेब का सिरका। घर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप मार्केट से किसी अच्छी कंपनी का या अच्छी जगह से बना हुआ जो सेब का सिरका है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 स्टेप्स होते हैं कि पहले में सेब को मैश किया होता है या उसका जूस लिया होता है, उसके साथ फिर जो एक तो रिफाइंड शुगर है जो हम ये सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करते हैं, और एक होती है नॉन रिफाइंड शुगर, जैसे शक्कर को भी आप कह सकते हैं, या इस तरह की और चीज़ें हैं, वो डाली जाती हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसको फर्मेंटेशन की जाती है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट, ये सब कुछ डाला जाता है, तो आखिरकार ये एसिटिक एसिड में तब्दील होता है इसका कुछ अज्जा, और आपके पास तैयार हुआ मिल जाता है सेब का सिरका। लेकिन कोशिश करें कि अच्छी जगह से, मार्केट से बना हुआ भी आप ले सकते हैं, और घरों में भी लोग तैयार करते हैं। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप इसको? स्मूथीज़ जो होती हैं, आप अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, उनके अंदर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जो सलाद है, आपने टमाटर काटा है, आपने नींबू निचोड़ा है, बाकी आपने सलाद बनाया, तो साथ आप सेब का सिरका भी डाल सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, एक अचार वो जब डालते हैं तो उसमें भी सेब का सिरका जो इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको खाने से 1 घंटा पहले लेने से थोड़ा प्रॉब्लम बनता है तो आप खाने के दौरान भी ले सकते हैं। बस याद ये रखना है कि या तो इसको आपने डाइल्यूट करना है, यानी इसमें पानी वगैरह हल करना है, या इसके फौरी बाद आप पानी पिएं, ताकि आपको किसी भी किस्म की इसकी जो एसिडिटी होती है वो ज़्यादा महसूस ना हो। तो सेब का सिरका जो है वो आपके वज़न को कम करता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि क्योंकि इसकी वजह से आपकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट, आपका ज़्यादा खाने का जो अमल है वो भी कम हो जाता है। तो कहा जाता है कि वो लोग जो सेब के सिरके को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक का भी किसी हद तक ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं लेते, तो उनका वज़न जो है ना सिर्फ ये कि बढ़ा हुआ वज़न कम होता है, बल्कि उनका वज़न जो कम होता है वो बरकरार भी रहता है। सिर्फ वो लोग जिनको जैसे तेज़ाबियत का मसला है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का, उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है।
अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, आप इंसुलिन लेते हैं, आप गोलियां लेते हैं, तो क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल या कम होने की तरफ जाती है, तो अपनी शुगर पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर कोई गुर्दे का मरीज़ है तो उसको अपने डॉक्टर से ज़रूर पहले मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तेज़ाबियत होती है, और गुर्दों ने भी तेज़ाबियत निकालनी होती है, लेकिन अगर गुर्दे पहले ही मुतासर हुए हों तो फिर हम ये कहते हैं कि कोशिश करें कि क्योंकि तेज़ाबियत को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा गुर्दों का, क्योंकि पहली काम ख़राब है, तो ऐसे जो मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें कि क्या वो सेब का सिरका ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि सेब के सिरके में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो इसकी एसिटिक एसिड होता है। हालांकि इसके अंदर मैलिक एसिड भी होता है, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो इसका मेन कंपोनेंट है। और जैसे मैं पहले वीडियो के शुरू में जिक्र कर चुका हूं कि जो एसिटम का लफ्ज़ है वो निकला ही विनेगर से है, जिसको लातीनी ज़ुबान में फिर एसिटम कहते हैं, और एसिटम से बन गया एसिटिक एसिड। तो दोस्तों, वो लोग जिनके जहन में किसी भी किस्म का एक शक रहता है कि क्या जो सेब का सिरका है, एप्पल साइडर विनेगर है, एसीवी है, वो वज़न कम करता है या नहीं, तो नई जो स्टडीज़ आई हैं वो यही बताती हैं कि ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मुआवन है। हालांकि इंसान इसको हज़ारों सालों से इस्तेमाल करते हैं, और इससे पहले क्यों इस्तेमाल करते थे, ये समझा जाता था कि अगर आप अपनी खुराक के दौरान या वैसे भी सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म से जो जरासीम है वो कम से कम आपके जिस्म में रहते हैं, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। वो जो स्कर्वी होती है उन लोगों को होती है जो विटामिन सी की कमी का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पे, ख़ास तौर पे वो लोग जो ये जो बहरी जहाज़ पे सफ़र करते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे विटामिन सी की कमी का वो पहले शिकार होते थे, तो उनके जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को सेब का सिरका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता था। शुरू ऐसे करना होता है कि आप कोशिश करें कि एक जो चाय वाला चम्मच यानी टी स्पून फुल जिसको कहते हैं, सुबह शाम आप शुरू करें। और जैसे मैं डाइल्यूट वाला बात कर चुका हूँ वो तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्ते के बाद आप उसको टेबल स्पून फुल यानी एक बड़ा चम्मच जो होता है, खाने वाला जिसको चम्मच कहते हैं, उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 2 जो बड़े चम्मच होते हैं दिन में, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब भी इस्तेमाल करना है तो या तो उसको पानी में हल कर लें या उसके फौरी बाद पानी पीना है। और अगर आपको तेज़ाबियत है, अगर आपको बाकी मसाइल ऐसे हैं, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी है। ये सेब के सिरके बारे में और मोटापा को कम करने के बारे में इसकी एक बुनियादी सी मालूमात इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट है, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर अभी करें। और ये जो आपको सामने जिम्नास्टिक कर रहा है, तो ये शेयर का ऑप्शन भी है। शेयर के ऑप्शन से आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं, अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ एक बेल का आइकन होता है, उसको दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।